छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है तो अब उसके प्रमाण पत्र की जांच हो सकती है। दरअसल महानदी भवन मंत्रालय अटल नगर में समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें दिव्यांगजनों की योजनाओं के साथ साथ फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के मामले पर भी गंभीर चर्चा हुई। बैठक में शासकीय सेवा में कार्यरत 186 ऐसे व्यक्तियों के मामलों की जांच पर चर्चा हुई जिनकी नियुक्ति या सेवा से जुड़े दस्तावेज दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों की जांच सामान्य प्रशासन विभाग में दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य मेडिकल बोर्ड या संभागीय मेडिकल बोर्ड के जरिए कराई जा सकती है। यानी जिन कर्मचारियों के प्रमाण पत्र को लेकर सवाल है, उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होकर दोबारा परीक्षण कराना पड़ सकता है। इसके लिए जरूरी निर्देश जारी करने और तय समय पर दिव्यांगता की फिजिकल वेरिफिकेशन कराने वाले मामलों की समीक्षा करने पर भी बैठक की गई। हालांकि अभी ये प्रक्रिया जांच और दिशा निर्देश तय करने के स्तर पर है। इस पूरी कवायद का मकसद दिव्यांगता प्रमाण पत्र के गलत इस्तेमाल की जांच करना है। अगर जांच में किसी व्यक्ति का प्रमाण पत्र फर्जी या नियमों के विपरीत पाया जाता है तो उसके मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि किसी कर्मचारी को दोषी ठहराने से पहले मेडिकल बोर्ड और संबंधित विभाग की जांच पूरी होना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने ये भी साफ किया है कि असली जरूरतमंद दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र और सरकारी सुविधाएं मिलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। खासकर छत्तीसगढ़ के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड और जांच शिविर लगाने की बात कही गई है, ताकि उन्हें प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बार बार बड़े शहरों के चक्कर न लगाने पड़े। बैठक में सिर्फ दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दे पर बात नहीं की गई, बल्कि उभय लिंगी यानी कि ट्रांसजेंडर समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर भी कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी यानी कि SRS के लिए मिलने वाली सरकारी सहायता को बेहतर बनाने और सहायता राशि के निर्धारित दरों को मौजूदा बाजार दर के अनुसार संशोधित करने पर भी विचार किया गया है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी अलग ट्रांसजेंडर क्लिनिक या वार्ड की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार की इस बैठक में एक तरफ सरकारी सेवाओं में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संभावित गलत इस्तेमाल की जांच को लेकर खास बातचीत हुई और सख्ती की बात हुई, तो दूसरी तरफ वास्तविक जरूरतमंद दिव्यांगजनों के लिए प्रमाण पत्र, UDID कार्ड और स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने पर जोर दिया गया। अब देखना होगा कि 186 मामलों की जाँच के लिए मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया कब तक शुरू होती है और जाँच के बाद क्या स्थिति सामने आती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।